नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दावनगिरी में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अमृत महोत्सव, बीदर जिले से जाएंगे 30,000 प्रशंसक। बीदर में बारिश का कहर जारी, कोई बड़ी हताहत नहीं। मुख्यमंत्री ने आज बारिश प्रभावित जिलों का दौरा किया। राज्य के गृह मंत्री ने परपना अग्रहारा जेल का औचक दौरा किया। बीजेपी से वैचारिक लड़ाई, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। देवघर में नई परियोजनाओं से मिलेगा विकास को बढ़ावा, बाबा के धाम आने पर खुश होता है मन, पीएम मोदी। जिस फिल्म के आधार पर ट्वीट था, उसे 38 साल से देख रहे लोग, फिर मुझे जेल क्यों, कोर्ट में जुबैर। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अमृत महोत्सव जिला समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन के अवसर पर 3 अगस्त को दावनगिरी में आयोजित अमृत महोत्सव समारोह में बीदर जिले के 30,000 प्रशंसकों के दावनगिरी जाने की उम्मीद है। वह शहर के नवदगिरी के पास वाइब होटल में संवाददाता सम्मेलन में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5,000 लोग भाग लेंगे। सिद्धरामैया का 5 दशकों में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उनके अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने का निर्णय लिया गया। अमृत महोत्सव के लिए बीदर से बड़ी संख्या में प्रशंसकों को ले जाने का फैसला किया गया है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बिरादर ने कहा कि 75 सदस्यीय जिला समिति जिले के तालुका केंद्रों में प्रशंसक बैठक करेंगे। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराव मलकापुरे ने कहा कि सिद्धरामैया के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बारे में पूरे जिले में वॉल पेंटिंग, पोस्टर इंस्टॉलेशन और ऑटो प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की जाएगी। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान सेठ, संयोजक बसवराज मलगे, सह संयोजक अशोक मलागे मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। तमाम लोगों को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। इसमें हमारे प्रिंट मीडिया के मित्र जो भी आए हैं और स्क्रीन मीडिया के मित्र जो भी आए हैं, तमाम लोगों का मैं इसी जनाई से इस्तेमाल करता हूँ। पानी में भी आप लोग हमारे लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो डिटेल हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात है। जीवन तमगिರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಿರತಕ್ಕಂತ ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 75 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು 3ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಶೇಖರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲರೂ, ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಿಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಕಪ್ಪರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಕಷ್ಟ ಮಾಳಿಗೆರವರು, ಅಶೋಕ್ ಮಾಳಿಗೆರವರು, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ। 75 ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇರೋದು 75 ಜನರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 75 ಜನರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗೆಳೆಯರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರವಿ ಕಾಣದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡಿದ್ರಂತ ಈ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನಿ ಐಸಾ है पूरे हर कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರ ಒಂದು 75ನೇ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ, ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿಚಾರವಂತರು, ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಹೀಗೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಯಕರ 75ನೇ ಈ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
बीदर जिले में पिछले 3-4 दिनों से बारिश का कहर जोरों पर है। लगातार बारिश से हर तरफ पानी फैला हुआ है। बारिश ने लोगों को घरों में बंद रखा है। वहीं सरकार द्वारा कल स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन आज स्कूल खुले रहने के बावजूद विद्यार्थियों की संख्या कम दर्ज हुई। कॉलेजों में भी यही हाल रहा। सड़कें पानी से लैस है और वाहनों की आवाजाही में भी कठिनाई हो रही है। यात्रा करने वालों ने अपनी यात्रा को स्थगित किया है। वहीं किसान फसलों में कीट लगने से परेशान हैं। बारिश के कारण कारोबार पर असर पड़ने से कारोबारी परेशान हैं। इसके अलावा सब्जी के व्यापार पर अधिक असर पड़ा है। एक महिला ने बताया कि बारिश के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस लगातार बारिश के बीच जिले में कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। हालांकि कुछ छोटा मोटा नुकसान जरूर हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर की सबसे पुरानी एवं प्रसिद्ध होटल फौजी उस्मान होटल के मालिक मोहम्मद जाफर का निधन हुआ है। जाफर साहब AIMIM के बहुत पुराने सदस्य रह चुके हैं और जी उस्मान होटल लगभग 60 से 70 साल पुरानी होटल है, जहां उस समय यही एक चाय की होटल थी, जहां लोग जमा होते थे। आज भी यह शहर के बुजुर्गों के मुलाकात की जगह है। मोहम्मद जाफर के निधन पर AIMIM के पूर्व अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने शोक व्यक्त किया है। कब्र पर फूल गुजरा कर दुआ मांगी। इस अवसर पर नगर सभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद गाउस कुरैशी, मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद हबीब सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर खादरी ने मीडिया से बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बड़े अफसोस और गम का दिन है कि यहाँ बीदर में हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायम होने से लेकर आज तक जमात से जुड़े हुए एक जमात के सेवा और बेहतरीन कारकुन और जमात के लेडर्स काम करने वाले और उसके लिए अपनी दिल और जान और माल लगाने वाले शख्स जनाब मोहम्मद जाफर साहब फौजी होटल, आज उनका इंतकाल हुआ है। इस मौके पर मैं जनाब जाफर साहब के हक में अपने तमाम रुखा तमाम सादका मजलिस अराकीन। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 12 जुलाई को कोडगु, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों के बारिश प्रभावित जिलों का दौरा किया और अधिकारियों को उचित राहत उपाय करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जेल के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप और आरोपी हिंदू कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के बैरक के अंदर से सोशल मीडिया पर हालिया पोस्ट सामने आने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कल्पना अग्निहारा जेल का औचक दौरा करके स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा करके दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18 जुलाई के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा के लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की 13 जुलाई की बैठक को 17 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि कई नेता 13 जुलाई को अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। उन्होंने कहा नेता व्यक्तिगत रूप से या वस्तुतः बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा आपने महाराष्ट्र की पूर्व सीएम और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को सिन्हा का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। जीतना या हारना गौण है। यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक वैचारिक लड़ाई है। उसके लिए हमें विपक्ष के बीच एकता की जरूरत है। बैंगलोर पुलिस ने मंगलवार को चामराजपेट सिटीजन्स फेडरेशन द्वारा बुलाए गए बंद के हिस्से के रूप में ईदगाह मैदान में प्रवेश करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनका दावा है कि यह मैदान जनता के लिए है, न कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो मुसलमान तक ही सीमित है। 48 घंटे से अधिक समय तक चले तलाशी अभियान के बाद मंगलवार को दमकल विभाग के अधिकारियों ने 2 युवकों के शव निकाले जो पानी में बह गए थे। मृतक की पहचान 26 वर्षीय धनुष और उसका साला जिसका भी नाम धनुष ही है। दोनों दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी हैं और दोनों एक कार में यात्रा कर रहे थे जो पानी में बह गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई वहाँ से 250 मीटर दूर शव बरामद किए गए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं।
घर, ऑफिस और दुकान बंद कर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। वह देवघर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने राज्य को 16,800 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत का तेजी से विकास होगा। झारखंड के लोगों का जीवन और आसान होगा। इससे आस्था, पर्यटन और विकास को बल मिलेगा। पीएम ने ये भी कहा कि बाबा के धाम आने पर मन प्रसन्न हो जाता है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जुबैर की ओर से वृंदा ग्रोवर पैरवी कर रही हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं एक फैक्ट चेकर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है झूठी खबरों को फैक्ट चेक करना। मेरे काम का कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। मैंने 2018 में ट्वीट किया और मैंने ये ट्वीट किया है कि इस बात से मैं पीछे नहीं हट रहा। आप ये ट्वीट देखिए, ये एक फिल्म के सीन के बारे में है। ये ट्वीट 1983 में बनाई गई ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म से लिया गया है। ये फिल्म आज भी देखी जाती है और उस पर रोक नहीं है। इस फिल्म को देखने पर रोक नहीं है, पर मुझे जेल में डाल दिया गया। ये इमेज बहुत बार ट्वीट की गई है। ये इमेज एक बार इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। बहुत लोगों ने यही इमेज कई बार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने कोर्ट में आगे दलील दी है कि 1983 से 2022 से अब तक 38 साल तक ये फिल्म देखी गई, पर कोई दंगा नहीं हुआ। 2018 में ट्वीट किया गया, पर 4 साल में दंगा नहीं हुआ। जिस अज्ञात हैंडल से शिकायत हुई है वो हैंडल नवंबर 2021 में बनाया गया। 19 जून 2022 को इस हैंडल से ट्वीट किया गया और उसके कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर लेती है। और इस अज्ञात हैंडल का पहला ट्वीट था और सिर्फ एक फॉलोअर था। सरकार के पास शक्ति है कि ट्विटर से शिकायत करके जुबैर का ट्वीट हटवा देती, लेकिन आज तक वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है। इससे दंगा भड़क सकता है, तो क्यों सरकार ये ट्वीट ट्विटर से शिकायत करके नहीं हटवाया? मुझे किसी और केस में पूछताछ में बुलाया जाता है और इस नए केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी नीत एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होनी है। यह फैसला पार्टी के 22 सांसदों में से 16 सांसदों की उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में अनुरोध के एक दिन बाद सामने आई है। इन 16 सांसदों ने ठाकरे से आग्रह किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी को एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट करना चाहिए, क्योंकि वे आदिवासी समुदाय की महिला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। एकनाथ शिंदे धड़े के टूटने और बीजेपी के समर्थन से सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे की जगह लेने के बाद से शिवसेना संकट का सामना कर रही है। महाराष्ट्र की जनसंख्या की करीब 10% अनुसूचित जनजाति से है। सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने दावा किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मनोरोगी हैं। कुछ दिन पहले ही सीबीएस न्यूज पर प्रसारित हुए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही थी। सऊदी अरब के खुफिया विभाग में नंबर 2 पर रह चुके साद अल जाबरी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान आने वाले दिनों में अमेरिका और अन्य देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्राउन प्रिंस एक किलर हैं। साद ने दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान के पास खतरनाक लोगों का गैंग है, जिसे टाइगर स्क्वाड कहा जाता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। झलक दिखला जा 10, गुम है किसी के प्यार में की सही बनेगी डांस रियलिटी शो का हिस्सा, निक्की तंबोली से टक्कर। अब समाचार खेल जगत की। जॉनी बेस्टो और मैरी जॉन कैप ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, बल्ले से मचाया था तहलका। अंत में समाचार बाजार के। सरसों तेल का थोक भाव लगभग 134 लीटर, एमआरपी 194 दाम में गिरावट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दावनगिरी में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अमृत महोत्सव, बीदर जिले से जाएंगे 30,000 प्रशंसक। बीदर में बारिश का कहर जारी, कोई बड़ी हताहत नहीं। मुख्यमंत्री ने आज बारिश प्रभावित जिलों का दौरा किया। राज्य के गृह मंत्री ने परपना अग्रहारा जेल का औचक दौरा किया। बीजेपी से वैचारिक लड़ाई, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। देवघर में नई परियोजनाओं से मिलेगा विकास को बढ़ावा, बाबा के धाम आने पर खुश होता है मन, पीएम मोदी। जिस फिल्म के आधार पर ट्वीट था उसे 38 साल से देख रहे लोग, फिर मुझे जेल क्यों, कोर्ट में जुबैर।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।